हेलो स्टूडेंट, आज की नई क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन 1 से 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दो भैंसों को 20,000 रुपये प्रति भैंस की दर से बेचा जाता है। यदि एक भैंस पर उसे 5% लाभ हुआ और दूसरी भैंस पर 10% हानि हुई तो इस सौदे में उसे कुल कितना लाभ या हानि हुई, तो ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक भैंस का विक्रय मूल्य जो कि है 20,000 रुपये। दो भैंसें खरीदी है तो दो भैंसों का विक्रय मूल्य, शॉर्ट में लिख रही हूँ विक्रय मूल्य को, एक का 20,000 तो दो का विक्रय मूल्य होगा 40,000 रुपये। अब हमें क्या करना है, इसने दे रखा है कि एक भैंस पे तो 5% लाभ हुआ, तो हम निकालते हैं 5% लाभ। तो एक भैंस पर बताया है कि 5% लाभ होता है, तो लाभ हमेशा किस पे ज्ञात करते हैं हम, क्रय मूल्य पे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है और लाभ दे रखा है। तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे कि एक भैंस का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं एक भैंस का क्रय मूल्य बराबर, तो जब भी हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ दिया हुआ हो और हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम सूत्र लगाएंगे विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 प्लस लाभ प्रतिशत, कि कितना हमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में विक्रय मूल्य और लाभ दे रखा है, इसलिए हमने सूत्र में क्या लिखा है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और लाभ को ही काम में लिया है। अब हम इसमें मान रख देते हैं विक्रय मूल्य। यहाँ एक भैंस के क्रय मूल्य की गणना करनी है हमें, तो हम यहाँ एक भैंस का ही विक्रय मूल्य रखेंगे जो कि है 20,000 रुपये, गुणा में 100, ये सूत्र का 100 लिख दिया हमने। इसके बाद 100 फॉर्मूले के प्लस लाभ प्रतिशत दे रखा है 5। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 20,000 को 100 से गुणा करवाई तो 20 लाख। अब 100 प्लस 5 105। अब इसको हम सॉल्व करें तो चाहो तो ये इसको 5 के पहाड़े से काट सकते हो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये कटेगा 4 बार, पीछे बचेंगे 5 जीरो। अब फिर 4 लाख में हम 21 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 19,047.62 रुपये। ये हमारे पास क्या आया है कि एक भैंस का क्रय मूल्य आया है। तो इसको हम यहाँ एक समीकरण डाल देते हैं। इसको हमने डाला समीकरण नंबर 1, इसको डाला समीकरण नंबर 2। अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि एक भैंस पर तो हमने लाभ से क्रय मूल्य निकाल लिया। अब इसने क्या कहा, दूसरी भैंस पर 10% हानि हुई। तो एक भैंस का हमने क्रय मूल्य निकाल लिया, या हमने शॉर्ट में सारी क्वेश्चन की चीज़ें लिख दी। भैंस का विक्रय मूल्य दिया हुआ था, दो भैंसों का विक्रय मूल्य हमने निकाल लिया जिसको समीकरण नंबर 1 दे दी। एक भैंस पर 5% लाभ हुआ, उसके बाद हमने एक भैंस का क्रय मूल्य निकाला जो कि अभी हमने सूत्र में कैलकुलेट करके समीकरण नंबर 2 दी थी। तो उसका मान ये आया था 19,047.62 रुपये। अब इससे आगे हम करते हैं कि दूसरी भैंस पर क्या हुआ कि 10% हानि हुई। तो हम लिखते हैं दूसरी भैंस का विक्रय मूल्य, क्योंकि दोनों का 20,000 था तो एक का 20,000 है तो दूसरे का भी क्या है 20,000 रुपये। लेकिन दूसरी भैंस पर क्या हुई, हानि, 10% हानि हुई। तो अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि दी हुई है, तो हमें ज्ञात करना है क्रय मूल्य, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। तो अभी इससे पहले भी हमने किया था कि जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्या सूत्र लगेगा, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटे में 100 प्लस लाभ के लिए तो हमने क्या किया था, प्लस में लाभ प्रतिशत। लेकिन यहाँ क्या हुआ है,
इस सौदे में हानि हुई है। तो हानि के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ, माइनस हानि प्रतिशत। इन सूत्रों को अच्छे से ध्यान में रखना है कि लाभ में हमने यहाँ प्लस किया था और हानि में माइनस। अब हम मान भरते हैं इसमें कि विक्रय मूल्य है 20,000 रुपये, गुणा में 100 बटे में 100 माइनस में 10% है जो मान रख दिया हमने। अब इसको सॉल्व करें हम, 2 जीरो एक्स्ट्रा और लग जाएगी, 100 में से 10 गए तो 90, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, इसमें 9 का भाग देंगे हम तो 9 दूनी 18, फिर जाएगा 2 बार, फिर 2 बार, तो 22,222.22 रुपये। ये क्या आया, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। अब हम क्या ज्ञात करते हैं कि पहले हमने निकाला था एक भैंस का क्रय मूल्य और अब हमने क्या निकाला है, दूसरी भैंस का क्रय मूल्य। तो अब हम ज्ञात करते हैं दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य। दोनों भैंसों का कुल क्रय मूल्य, पहली का आया था 19,047.62 और इसका है 22,222.22। इनको हम यहाँ जोड़ देते हैं तो ये आ गया हमारे पास दोनों भैंसों का क्रय मूल्य। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इस पूरे सौदे में लाभ हुआ या हानि। तो हम देखते हैं कि ये तो क्या आया, दोनों भैंसों का क्रय मूल्य आया 41,269 रुपये, जबकि हमने देखा था कि दोनों भैंसों का विक्रय मूल्य कितना आ रहा था, 40,000। तो हम क्या देखते हैं कि विक्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य कम है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य है हमारा 41,000 और विक्रय मूल्य था 40,000, तो हमारे पास सौदे में क्या हुआ, हानि हुई। अब हम ये हानि ज्ञात करते हैं। तो हमने देखा कि विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से कम है, तो जब भी क्रय मूल्य ज़्यादा होता है तो क्या होती है, हानि होती है। जिस भी सौदे में क्रय मूल्य ज़्यादा हो विक्रय मूल्य से, यानी कि हम कोई वस्तु ज़्यादा में खरीद कर कम में बेच रहे हैं तो हमें क्या होगी, हानि होगी। तो हानि कैसे ज्ञात करेंगे हम कि जो ज़्यादा कीमत है क्रय मूल्य में से कम कीमत जो कि विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य घटाया तो हमारे पास क्या आ गई, हानि। तो क्रय मूल्य दे रखा है 41,269.84 और विक्रय मूल्य दे रखा है 40,000। इनको हम घटाते हैं तो 1,269.84 रुपये। ये आ जाती है हानि कि इस पूरे सौदे में हमें क्या होगा, हानि होगी, जिसका मान होगा 1,269.84 रुपये। तो इस तरीके के लाभ और हानि के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि कोई टीवी है जिसका मूल्य 13,000 रुपये है और उस पर बिक्री कर और लग रहा है। यानी कि बिक्री कर कब लगता है, जो अंकित मूल्य है उस पर एक्स्ट्रा जो जीएसटी है या एक्स्ट्रा जो इनका टैक्स और है उसको ही हम क्या कह रहे हैं, बिक्री कर है। कि 13,000 मूल्य तो उस पर अंकित था और 12% उस पर बिक्री कर और लग रहा है। अब अगर विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसे कुल कितनी राशि भुगतान करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, टीवी का अंकित मूल्य। टीवी का मूल्य लिखें या अंकित मूल्य एक ही बात है। टीवी का मूल्य बराबर 13,000 रुपये। इस अंकित मूल्य पर क्या लग रहा है, बिक्री कर। बिक्री कर है 12%। तो ये तो बिक्री कर की क्या राशि है, प्रतिशत में, लेकिन रुपए में इसका कितना मान होगा तो हम निकालते हैं, लिख देते हैं 12% बिक्री कर की राशि। तो ये 12% किस पे लग रहा है, इस अंकित मूल्य पर। 13,000 का 12% का हटेगा तो गुणा 12% हटेगा तो बटे में 100। अब हम क्या करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 13 यानी 130 गुणा 12। अब इसकी गुणा करवा दें, 0 का 0, 13 दूनी 26 का 6 लगी 2, 13 14 और 1 15, 1560 रुपये आए हमारे पास
बिक्री कर की राशि। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है कि उसने कुल कितने भुगतान किए। तो आप लिखते हैं टीवी की कुल भुगतान राशि बराबर अंकित मूल्य प्लस बिक्री कर। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कुल भुगतान राशि कितनी आई, अंकित मूल्य तो था हमारा 13,000 रुपये और बिक्री कर हमने कितना दिया 1560 रुपये। टोटल दोनों को हम जोड़ देते हैं 14,560 जो रुपए हैं वो टोटल विनोद ने टीवी खरीदने पर भुगतान किए। कि टोटल कितने भुगतान किए हमने 14,560 रुपये। तो विनोद ने टोटल 14,560 रुपये टीवी के भुगतान किए।